क्या आप ये जानते हैं कि कुछ दशकों में पुरुषों में स्पर्म काउंट में लगभग 50% की कमी आई है? तो क्या आप जानते हैं इसके कारण क्या हैं? बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जिनको इस चीज को लेके बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि कम क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ही ऐसा होता है, क्योंकि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल है। बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं और इसकी वजह से उनका काउंट भी कम हो जाता है और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कभी किसी डॉक्टर के पास घूम रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास घूम रहे हैं। लेकिन हाँ, आज का वीडियो आप लोगों के लिए है जो कि बहुत हद तक आपको उन गलतियों को रोकने में हेल्प करेगा। तो कुछ ऐसी 6 गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका ये जो काउंट है वो कम हो रहा है। नंबर 1, लैपटॉप को गोद में रखते हैं और फिर अपना काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो ज्यादातर लोग अपने बेड पे ही बैठ जाते हैं और लोग लैपटॉप जो है उसको अपनी गोद में रख लेते हैं और काम करते रहते हैं घंटों तक। उनको पता ही नहीं चलता है। कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, तो आप आराम से अपना लैपटॉप रख के बैठते हैं और ऐसा बहुत देर तक चलता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जो जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है ना, तो उन स्पर्म को एक नॉर्मल से टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे लगभग 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए। ठीक है, तो अगर उनका ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो बनेंगे कम, और अगर कुछ बन भी रहे हैं तो उनमें डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो मेल्स की जो बॉडी है तो उसमें जो स्पर्म बनने की जगह है वो कहाँ पे है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर 2 टेस्टिकल्स रखी हुई हैं, वहां पे ये बनते हैं। तो इनको बॉडी से बाहर ही क्यों बनाया गया? ताकि बॉडी की टेम्परेचर के जितना टेम्परेचर उस हिस्से का ना हो, उससे 1 से 2 डिग्री या 2 से 3 डिग्री कम रहे, जिससे कि उनका जो प्रोसेस है बनने का वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसी वजह से उनको बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर रखा गया है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट कि कुछ लोग अपनी थकान मिटाने के लिए या फिर किसी किसी को सर्दियों में तो ऐसा होता ही है कि लोग बहुत गर्म गर्म पानी से बहुत टाइम के लिए नहाते हैं, तो वो भी दुश्मन है। ठीक है, इस तरीके से आप ना नहाएं। थोड़ा सा नॉर्मल पानी रखिए, गुनगुना पानी रखिए, उससे अगर आप नहाते हैं और डायरेक्टली उन हिस्से के ऊपर गर्म पानी ना डालें, जिससे कि और आपका काउंट कम हो। तीसरा, कि बहुत समय के लिए आप अपने फोन को अपनी पॉकेट में रखते हैं, वो उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनसे भी उनको डैमेज होता है, और वहां पे जो हीट बनी रहती है उससे भी डैमेज होता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही टाइट क्लॉथ पहनते हैं जिससे कि वहां पे हीट जनरेट होती है और जो स्पर्म बनने चाहिए वो भी कम होते हैं, और उनकी जो मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है। मतलब उनकी जो तैरने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है कि इनफर्टिलिटी उनको महसूस होने लगती है। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही टाइट कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा आप ना करें। रात के समय कम से कम आपको कपड़े पहनने चाहिए या फिर बहुत ही लूज कपड़े पहनने चाहिए। अगर हो सके तो आप अगर अकेले हैं अपने रूम में तो रात में आप अपने अंडरवेयर को भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप बहुत ही हल्का और बहुत ही लूज से कपड़े पहने, जिससे कि एयर वहां पे प्रॉपर तरीके से जाती रहे। ठीक है, मतलब ब्रीदेबल कपड़े पहनिएगा। नेक्स्ट है कि नींद कम लेना और क्रोनिक स्ट्रेस। जी हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग समझते ही नहीं इस चीज को कि जब नींद आप कम ले रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो समय है उसमें बहुत सारे लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रात को रील्स देखते रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कब 4 से 5 घंटे बीत गए, और उनका जो समय सोने का है वो बहुत ही कम हो गया है। उनको स्ट्रेस भी हो जाता है, सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, और ये दुश्मन होता है आपके स्पर्म काउंट के लिए। ठीक है, तो आप अपनी 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम रखिएगा, तो जिसकी वजह से आप की नींद की क्वालिटी अच्छी होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बचेंगे, स्ट्रेस से भी आप बचेंगे। तो स्ट्रेस कम लेना है और नींद की क्वालिटी अच्छी रखनी है, स्क्रोलिंग नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल का डेली का हिस्सा है, तो जो कि है जंक फूड, शराब और सिगरेट का इस्तेमाल करना। अगर आप शराब पी रहे हैं और सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके सीधे सीधे उस हिस्से के ऊपर असर कर रहे हैं और आपके स्पर्म काउंट को डायरेक्टली ये किल कर रहे हैं। तो देखो, जो अब जब आप शराब पीते हैं तो आपके डीएनए को डैमेज करते हैं ये, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। डीएनए डैमेज होता है, आपका स्पर्म काउंट भी कम होता है सिगरेट और शराब से। अगर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, डेली बेसिस पे आप जंक फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड मीट ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, तो ये
क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा निकलने लगते हैं और ये जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपकी जो स्पर्म काउंट है वो कम होने लगता है, मतलब स्पर्म बनने की ही क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये नुकसानदायक आपके लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। तो देखो, बिल्कुल अपने आप को पूरी तरीके से ही बदल लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत लंबे समय तक आपको गर्म पानी में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, आप ढीले कपड़े पहन सकते हैं, कॉटन के कपड़े पहनिए, अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनिए, बहुत ही टाइट कपड़े आप ना पहने। तीसरा, गोद में आप लैपटॉप को ना रखें, किसी अपनी टेबल के ऊपर रखें, अपने जो किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ पे आप इजीली बैठ के काम कर सकें, लेकिन अपनी गोद में डायरेक्टली आप ना रखें। वो पॉकेट के अंदर ही अपना मोबाइल बिल्कुल ना रखें। ये आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्या है कि आप अच्छी डाइट लें, वर्कआउट करें, जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होता है। और डाइट में आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, और हरी सब्जियां, फल, ये सब आपको अपनी डाइट में रखना है। ठीक है, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, इनसे भरपूर डाइट आपको लेनी चाहिए। प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन आपकी बॉडी में होना चाहिए, वर्कआउट आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका स्पर्म काउंट अच्छा होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़िया बना रहता है। जब ये अच्छा रहता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका काउंट भी अच्छा होता है। हम्म? और लास्ट, कि आप जितना अवॉइड करते हैं ना अपनी नींद को, कि इसको कुछ समझते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी नींद को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। ठीक है, नींद पूरी लें, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। ये तो बहुत ही बड़ा एक आपकी बॉडी को रिजेनोवेट करने का काम करती है, आपको पूरे सिस्टम को रिसेट कर देती है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फिर भी आप चाहते हैं कोई और वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।